हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी। जैसे कि सीटेट की ईवीएस की क्लासेस यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं आज आगे। ठीक है, कुछ क्लासेस आप लोगों को मिल चुकी हैं, लगभग 7 क्लास हमारी हो चुकी हैं और 8th क्लास यहाँ पर हम करेंगे आज, जिसमें हम टॉपिक अपना कवर करेंगे ट्रैवल यानी कि यात्रा। ठीक है, पहले मैं इंपॉर्टेंट थीम्स जो है वो आप लोगों को करा रहा हूँ, जिसमें हमने फूड शेल्टर कर लिया है, फ्रेंड्स फैमिली कर लिया है आप लोगों का, और आप लोगों का आज ट्रैवल हो जाएगा, वाटर आप लोगों का हो चुका है। तो इस प्रकार से जो हमारी थीम्स हैं उस पर हम पहले बात करेंगे। उसके बाद जो है वो हम बाद में जो अलग अलग टॉपिक जहाँ से सवाल आते हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। ऐसे ही हैंड रिटन नोट से पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को करवा रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आप लोगों को करवाऊंगा। बोर्ड पे कराने में थोड़ा सा समय यहाँ पर ज़्यादा लगता, तो मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम समय में आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर हो सके। सवाल आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेंगे अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा फोकस करके पढ़ते हो तो, या फिर आप बुक में भी उठा करके देख लेना, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को वहाँ पर भी मिलेंगे। बट यहाँ पर आप लोगों को चुनिंदा चीज़ें कराई जाएंगी जो आप लोगों के एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, इंस्टाग्राम पेज जो है वो बन चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लेना। ठीक है, उसमें भी कुछ पोस्ट वगैरह जो है वो आप लोगों के लिए अब डाली जा रही हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक ट्रैवल यानी कि यात्रा। ठीक है, जो नया साथी पहली बार जुड़ा होगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी अपडेट सभी वीडियोज़ आप लोगों तक समय से पहुँच सके। लास्ट हमने करा था यहाँ पर दांडी यात्रा के बारे में, देखा था हमने लास्ट वाली वीडियो में, जो कि हमने नमक के बारे में यहाँ पर देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रैवल यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों इसके लिए हमें मैप को पढ़ना जो है वो आना चाहिए। मैप के बारे में हमें एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। एक लिमिटेड नॉलेज जो है वो मैप के बारे में हमारे पास होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि मैप को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे सभी दिशा और पड़ोसी राज्यों का पता चलेगा। ठीक है, यानी कि मैप इसलिए पढ़ना है क्योंकि सवाल यहाँ से बनता है कि ये वाला राज्य किस राज्य के बगल में है, या इसके नेबरिंग राज्य कौन कौन से हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। या फिर मैप में पूछ लेगा कि ये राज्य इस राज्य की किस दिशा में रहता है, ये आप लोग बताइए। या फिर आप लोगों से नदियों के बारे में पूछ लेता है कि ये नदी किस राज्य की कौन सी दिशा में ये नदी बह रही है। इस प्रकार के काफ़ी सारे सवाल जो है वो आप लोगों को मैप से देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम ये बनाया हुआ है, जिसमें आप लोग डायरेक्शन देख सकते हैं कि ऊपर हमारी नॉर्थ होती है, नीचे साउथ होती है, और यहाँ पर राइट हैंड साइड हमारी ईस्ट होती है और इधर वेस्ट होती है। नॉर्थ मतलब पूर्व, साउथ मतलब दक्षिण, और ईस्ट मतलब आप लोगों की पूर्व। ठीक है, एन मतलब आप लोगों का उत्तर। ठीक है, और वेस्ट मतलब आप लोगों का पश्चिम। ठीक है, तो पड़ोसी देशों का भी जो है वो हमें पता इसमें होना चाहिए, इसलिए हमारे लिए मैप पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिक से पॉइंट है दो। पहले तो आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारी ज़रूर होगी कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन लोगों के इनके आप लोग एक बारी नाम ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या क्या नाम इनके हैं। ठीक है, 28 राज्यों के और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे कौन से हैं। ठीक है, यानी कि जिनको हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं। ठीक है, एक ये थोड़ा सा अजीब सा मैंने मैप बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि जल्दबाजी वाली चीज़ है थोड़ी सी इस समय पर। ठीक है, और कलाकारी यहाँ पर दिखानी नहीं है, मेन चीज़ हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा मैप में आइडिया लगा सकते हो कि सबसे टॉप पर हमारा यहाँ पर पर्वतों के बारे में भी हमसे पूछ लेता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आप लोगों के हिमालय पर्वत जो है वो आप लोगों को दिखाई मिलेगा। ठीक है, 3 रेंज यहाँ पर जा रही है, एक तो हिमालय होता है, एक मध्य हिमालय होता है, और एक आप लोगों का उसके नीचे होता है। ठीक है, शिवालिक जिसको हम कह देते हैं। ठीक है, पहला हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, इन 3 रेंज यहाँ पर जाती हैं, जिसको हम पूरे को बोलते हैं हिमालय। ठीक है, इस तरफ आप लोग अगर मैप में देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को अरावली के पर्वत दिखाई देंगे। यहाँ पर अरावली के पर्वत हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी देखो दोस्तों, ये तो बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इंस्टाग्राम पर अभी क्वेश्चन डल रहे हैं वो वही क्वेश्चन डल रहे हैं जो प्रीवियस ईयर हैं, या फिर कम्युनिटी पर भी मैं वही वाले क्वेश्चन डाल रहा हूँ। तो आप लोग उनको भी देखिए और थोड़ा सा वहाँ से आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं तैयारी शुरू की है वो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ईवीएस पे ज़्यादा काम करना है। उसके बाद सीडीपी, मैथ्स और हिंदी इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को अगर यहाँ पर आ जाओ, सेंटर की तरफ आ जाओ, थोड़ा सा नीचे मध्य प्रदेश की साइड, तो यहाँ पर आप लोगों को विंध्य पर्वत मिलेगा। उसके नीचे आप लोगों को सतपुड़ा पर्वत मिलेगा। और मैप में सबसे नीचे की साइड में जब आप लोग ईस्ट की तरफ जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर ईस्टर्न घाट माउंटेन मिलेंगे, और वेस्ट की तरफ जाओगे तो आप लोगों को वेस्टर्न घाट माउंटेन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये वो मुख्य माउंटेन है जिनसे सवाल बनते हैं, जिनसे सवाल आए हुए हैं, वही चीज़ आप लोगों को बताई जा रही है। ठीक है,
तो ये आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर किस जगह पर कौन सा माउंटेन सिचुएटेड है, ठीक है। अगला है यहाँ पर रिवर के बारे में, ठीक है। रिवर के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए मैंने मैप के थ्रू इसमें दिखा रखा है, PDF आप लोग ग्रुप में ले लेना, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, इंस्टा बना हुआ है, सारी चीज़ें कहीं से भी जुड़ जाइए, मतलब मेन चीज़ ये है कि पढ़ना है, ठीक है। तो इंदस रिवर है आप लोगों का ऊपर की साइड है, यहाँ पे आप लोगों को तिब्बत की साइड, और ब्रह्मपुत्रा है, गंगा आप लोगों की कहाँ से ओरिजिनेट होती है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये रिवर के बारे में दिया हुआ है, इनके बारे में अब नीचे थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। गंगा जिसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर, और ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ से निकल रही है, उत्तराखंड से, ठीक है। और उसके बाद है सेकंड हमारी ब्रह्मपुत्रा जिसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर, और ये कहाँ से निकल रही है, ये आपकी तिब्बत से निकल रही है। उसके बाद है सिंधु नदी यानी कि इंदस रिवर, तो ये आप लोगों की 3180 किलोमीटर है, ये कहाँ से आ रही है, ये भी तिब्बत के पास से आ रही है। उसके बाद है गोदावरी 1465 किलोमीटर जो कि नासिक में है, और उसके बाद है कृष्णा 1400 किलोमीटर जो कि महाबलेश्वर में है, ठीक है। कावेरी 805 किलोमीटर तमिलनाडु, और नर्मदा 1312 किलोमीटर नारकंटक अमरकंटक, ठीक है। उसके बाद है ताप्ती 724 किलोमीटर सतपुड़ा रेंज, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य हमारी इसमें रिवर हैं जिनके बारे में यहाँ पे सवाल आ जाता है, ठीक है, जिनके बारे में सवाल आया हुआ है। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसमें आइडिया बस ये होना चाहिए कि कौन सी रिवर हमारी कहाँ से निकल रही है, कहाँ से आ रही है, क्योंकि फिर सवाल यहाँ से जो बनते हैं वो आप लोगों को आइडिया खुद ही लग जाएगा, क्योंकि EVS में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप लोगों को प्रॉपर एक अच्छा नॉलेज है तो आप लोग आराम से ईजिली पेपर तो क्रैक कर ही सकते हो आराम से, ठीक है। ये मैप यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आप लोग सारी चीज़ें जब आप PDF देखोगे तो उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। देख लेना। अब जैसे लेह लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, अब ये पूरा क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरी बन गई है, ठीक है। इन चीज़ों को पता होना चाहिए किस जगह पे कौन सा राज्य है, एक आधा कोई ब्लैंक मैप लेकर के फिल करने की कोशिश करना, ठीक है। और इसके हिसाब से आप अपने माउंटेन और आप अपनी रिवर का आइडिया भी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कि कहाँ पर कौन सी रिवर बह रही है, या फिर जैसे जो रिवर के नाम मैंने दे दिए हैं आप लोग इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ भी सकते हो। वैसे ज़्यादा यहाँ से सवाल बनेगा नहीं, बट यहाँ पर ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि कौन सी रिवर किस राज्य से और कौन सी रिवर किस राज्य के, अगर इस राज्य से बह रही है तो उसका पड़ोसी राज्य कौन कौन है ये आपसे पूछ लेता है, या निम्न में से इस राज्य का पड़ोसी राज्य कौन सा है ये पूछ लेगा। मान लीजिए उत्तराखंड दे दिया, उत्तराखंड से पूछ लेगा कि भाई उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य कौन है, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश और आप लोगों का बिहार। तो आप लोगों के बगल में पता है आप लोगों को उत्तर प्रदेश है तो आप लोग उत्तर प्रदेश लगाओगे, बट उसके लिए थोड़ा सा मैप का पता होना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। ज़मीनी स्तर पर बड़ा राज्य कौन सा है और पॉपुलेशन के हिसाब से छोटा राज्य कौन सा है, और पॉपुलेशन के हिसाब से छोटा राज्य कौन सा है, और ज़मीनी स्तर पर छोटा राज्य कौन सा है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट सवाल, भारत के 9 राज्य तट बनाते हैं, ठीक है। भारत के कितने राज्य तट बनाते हैं ये सवाल बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए 9 राज्य तट बनाते हैं, कौन कौन से बनाते हैं। जैसे कि आप लोग मैप में देख सकते हो, तो ये इस साइड तो आप लोगों का हो गया बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और इस साइड आप लोगों को हो गया अरेबियन सी, ठीक है। तो 9 राज्य कौन कौन से हैं जो तट बना रहे हैं, यहाँ से आप लोग इसमें भी मैप में भी देख सकते हो। तो अरेबियन सी पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला, ये 5 राज्य जो है वो तट बनाते हैं, यानी कि समुद्र से लगे हुए हैं ये, ठीक है, समुद्री तट है इन पर। और बे ऑफ बंगाल में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये तट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसको देख भी सकते हैं, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में कौन कौन से आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर दूसरी तरफ अरेबियन सी में 5, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स हैं, यहाँ पर सवाल आप लोगों के बनते हैं। बाकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ सवाल वहाँ से और निकल करके सामने आएंगे, और इनके अंदर से किस प्रकार के सवाल बनते हैं वो भी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। जितनी चीज़ें बता रहा हूँ सीरियस हो करके अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही सारी चीज़ें पढ़ के मैंने भी CTET क्लियर किया था, और आगे भी यही सारी प्रैक्टिस रहेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम हम भी दें, CTET का भी दें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोगों को भी करवाएं, ताकि ज़रूरी नहीं है कि एक बारी में क्लियर नहीं हो सकता, ज़रूर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट जब यात्रा की बात हो रही है, अब देखो मैप को भी यात्रा में ही रखा गया है भाई, यात्रा ही तो है, आपको हर दिशा का, हर राज्य का, हर चीज़ के बारे में ज्ञान होना चाहिए, कहाँ पर किस समय पर कहाँ पर कौन सा राज्य स्थित है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं हम टिकट की। अब टिकट से इसमें सवाल बनता है सीटेट में, हर बार टिकट से सवाल आता है। क्या क्या सवाल वहाँ से बनते हैं देखिए। खासियत क्या है टिकट की? टिकट से हमें अपनी यात्रा का पता चलता है, यात्रा की तिथि और समय का पता चलता है, आरक्षण की तिथि और समय का पता चलता है, ट्रेन का नंबर और नाम पता चलता है, यात्रा की शुरुआत और अंत का स्थान व समय पता चलता है, यात्रा की दूरी, यात्रियों की संख्या पता चलती है, यात्रियों का लिंग और आयु पता चलती है, यात्रा की श्रेणी पता चलती है, कौन सी श्रेणी है, और यात्रा कोच की संख्या पता चलती है, आरक्षित सीट का पता चलता है और यात्रा शुल्क पता चलता है। ठीक है, तो ये टिकट से सवाल यहाँ से बनता है। टिकट के अंदर देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि टिकट में बहुत सारी चीज़ें मेंशन रहती है कि भाई कहाँ से कहाँ तक आप लोगों को जाना है, कितने किलोमीटर का सफ़र है, टाइम किस समय पर निकलोगे और किस समय तक आप लोग वहाँ पे पहुँचोगे। तो ये चीज़ें टिकट में मेंशन आप लोगों की रहती हैं। ठीक है, और यात्री का नाम क्या है, यात्री की आयु क्या है, ये सारी चीज़ें मेंशन आप लोगों को वहाँ पे मिलने वाली है। एक ख़ास बात इसके अंदर ये है, जो कि आप लोगों को अभी आगे इसमें पता चल जाएगा, ठीक है, कि रेलवे खिड़की विंडोज़ के लिए गए आरक्षित टिकट पर यात्रियों का नाम नहीं होता, बल्कि ऑनलाइन वाले में होता है। ठीक है, यानी कि जब भी आप लोग टिकट ले रहे हो स्टेशन से जा कर के, तो आप लोगों को टिकट मिल जाएगा, बट उसमें आपका नाम थोड़ी होगा कि ये आपका नाम है इसके अंदर, टिकट के अंदर मेंशन नहीं। बट आप लोग जब ऑनलाइन टिकट बुक कराते हो, तो आप लोगों को जब टीसी टिकट कलेक्टर या जो चेक करने आते हैं, तो वो आप लोगों को आपका नाम के साथ बुलाते हैं कि इस सीट पर इस नाम का बंदा बैठा है या नहीं बैठा है। ठीक है, ये कैंडिडेट है या नहीं है, वो इसी नाम से बुलाएगा। तो जो ऑनलाइन टिकट आप लोग बुक कराते हो, उसमें आप लोगों का नाम शो होगा, बट वो आप लोगों का जो स्लिप बनती है उसमें आप लोगों का नाम शो हो जाएगा कि ये व्यक्ति इस सीट नंबर पे बैठा है, इसकी एज ये है और इसका आधार ये है। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ से आप लोगों की पता चलती हैं। बट आप लोग जब ऑफलाइन ये सारी चीज़ें कराते हो, तब उसमें ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती हैं। दूसरी बात ये है कि यात्रा की श्रेणी क्या है, ये भी आप लोगों को पता चल जाएगी। भाई SL है, स्लीपर है, आप लोगों का AC कोच है, 2 AC है, 3 AC है, काफ़ी सारे सेक्शंस बने हुए रहते हैं। तो उनमें से कौन सी कैटेगरी है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को इसके दौरान पता चलती हैं। ठीक है, तो टिकट का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। हर यात्रा में अलग अलग प्रकार के टिकट होते हैं। आप लोग प्लेन से यात्रा करोगे तो उसका टिकट अलग होगा, आप लोग बस से ट्रैवल करोगे तो उसका टिकट में कुछ परिवर्तन नज़र आएंगे, ट्रेन का टिकट लोगे तो उसमें कुछ परिवर्तन नज़र आएंगे। ठीक है, तो हर किसी का अपना अपना रोल है। तो ये सवाल यहाँ से बनते हैं टिकट से। ठीक है, अगला टॉपिक है इसके इसी के अंदर अबू धाबी। अबू धाबी से रिलेटेड 2-3 सवाल आते हैं, वो आप लोग देख लीजिए। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है और भाषा अरबी है। सवाल बनता है, इसलिए सिर्फ यही पॉइंट लिखवाए हुए हैं, इसके अलावा फालतू चीज़ें नहीं। अबू धाबी रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ खजूर के ही पेड़ होते हैं। ठीक है, खजूर के ही पेड़ होते हैं वहाँ पे सिर्फ, और यहाँ पर पानी जो है वो पेट्रोल से ज़्यादा महंगा है। क्यों महंगा है? क्योंकि देखिए वहाँ पर पानी की व्यवस्था तो नहीं है, बट वहाँ पर तेल की व्यवस्था बहुत ज़्यादा है। तेल के कुएँ हैं वहाँ पर लोगों के अपने अपने, वहाँ की ज़मीन से तेल निकलता है और लोगों के अपने अपने कुएँ हैं। तो इसलिए वहाँ पर तेल को पानी के भाव और पानी को तेल के भाव बेचा जा रहा है। ठीक है, भारत के अंदर तेल नहीं निकलता है, तो इसलिए यहाँ पर तेल के रेट बहुत ज़्यादा हाई है। वहाँ पर तेल ही तेल हो रहा है, तो वहाँ पर रेट कम है। तो ये आपके 2-3 सवाल यहाँ से अबू धाबी से बनते हैं। ठीक है, अगला है लद्दाख। लद्दाख के अंदर आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि लेह एक सूखा समतल ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान है। ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, निम्न में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, लेह की बात हो रही है, लद्दाख की बात हो रही है। अगला पॉइंट है चांगथांग। लद्दाख का एक भाग है जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। यह स्थान 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, कौन सा? चांगथांग लद्दाख का एक भाग है जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, और ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। ठीक है, यह मैदानी, सुनसान व पथरीला है। यहाँ बहुत से तालाब हैं। ठीक है, और ये जो इलाका है ये मैदानी है, पथरीला है और सुनसान वाला इलाका है,
और यहाँ पर तालाब जो है वो कैसे हैं, काफ़ी सारे तालाब हैं, ठीक है। ये आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। चांगपा एक नाम है, यह आप लोगों को याद रखना है, लद्दाख से जुड़ा हुआ है कि चांगपा घूमतू लोग हैं, ये पश्मीना बकरियों को पालते हैं और ये अपनी टेंट को रैबो कहते हैं। रैबो के बारे में बात हुई थी जब शेल्टर की बात हो रही थी, वहाँ पर रैबो के बारे में बात आई थी, तो याद रखना है कहाँ पाए जाते हैं आप लोगों के, लद्दाख में। तो चांगपा एक घूमतू लोग हैं, यानी कि घूमते रहते हैं इधर से उधर, इसलिए वो टेंट लगाते हैं और ये पश्मीना बकरियों को पालते हैं, ठीक है। पश्मीना बकरी, पश्मीना क्या होता है, एक शॉल होता है जो कि किसके बालों से बनता है, पश्मीना बकरी के बालों से बनता है। आगे है कि चांगपा की सबसे बड़ी पूंजी भेड़ बकरियां हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके बालों से जो ये पश्मीना शॉल बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी जो है वो मार्केट में बिकती है, ठीक है। चांगपा ठंडी व ऊंची जगह पर रहना चाहते हैं क्योंकि जितनी ठंड होगी पश्मीना बकरी के उतने ही बाल नरम और ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये पसंद करते हैं कि ज़्यादा ऊंची से ऊंची जगह में और ठंडी से ठंडी जगह में जो है वो रहें, ताकि इनकी बकरियों के बाल जो हैं वो और सॉफ्ट और मुलायम और घने रहें, क्योंकि ठंड की वजह से ही उन पर इतने बाल होते हैं। ताकि बाल ज़्यादा होंगे तो उनकी इनकम जनरेट होगी, ज़्यादा बाल होंगे तो ज़्यादा वो शॉल या जो भी वो उससे कार्य करते हैं वो बना सकें, ठीक है। नेक्स्ट है, चांगपा अपना सामान्य आना जाना याक पर लाद कर घूमते हैं, यानी कि याक जो वहाँ पर पाए जाते हैं उन पर ही अपना वो सामान इधर से उधर आना जाना जो है वो करते हैं, ठीक है। अब पश्मीना शॉल की बात हो रही है, तो पश्मीना शॉल से याद रखना, पश्मीना शॉल कहाँ बनाई जाती है आप लोगों की, लद्दाख में बनाई जाती है। कौन बनाता है, चांगपा जनजाति के लोग बनाते हैं। किससे बनाते हैं, पश्मीना बकरी के बालों से बनाते हैं। तो एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है, वह 250 घंटे में एक शॉल बनता है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि 250 घंटे में एक शॉल बनता है, यानी कि लगभग 10 दिन से भी ज़्यादा में एक शॉल को जो है वो तैयार किया जाता है और एक शॉल के अंदर 6 स्वेटर के बराबर गर्मी जो है वो पाई जाती है। ये खासियत है इस शॉल की। जो लोग लद्दाख साइड जाते हैं वो वहाँ से लेकर के आते हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगी जो है वो शॉल बिकती है और यही इनका इनकम का सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है, पश्मीना के 6 बाल और हमारा 1 बाल, ठीक है। यानी कि पश्मीना जो बकरी है उसके 6 बाल मिला लो और हमारा 1 बाल मिला लो, दोनों समान होंगे, यानी कि इतने बारीक और इतने पतले बाल जो है वो उनके होते हैं, ठीक है। तो ट्रैवल के अंदर सिर्फ यही कुछ पॉइंट थे जो आप लोगों के पेपर में सवाल जहाँ से बनता है, जिसके अंदर हमने चांगपा देखा, लद्दाख देखा, अबू धाबी देखा यहाँ पर, और टिकट के बारे में यहाँ पर हमने पढ़ा और मैप के बारे में यहाँ पर हमने पढ़ा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी साथियों तक, और इनसे सवाल बनते हैं दोस्तों। अगर आप लोग सीरियस होकर पढ़ोगे तो सवाल आप लोगों को परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।